राम राम दोस्तों। तो भाई एलम साथियों को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल से जोड़ा जा रहा है। तो देखिए जानकारी क्या है, क्यों इस आपको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो जानकारी ये है दोस्तों कि पिछले दिनों में हुए हरियाणा में लाइनमैन भर्ती के पेपर में, और पेपर से पहले आई थी ये कटिंग में साफ दिखाया गया था कि इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट्स ही लगेंगे। तो दोस्तों इसमें बाद में क्या हुआ कि इन्होंने ऑप्शन आईटीआई का सिलेक्ट किया और डिग्री डिप्लोमा बीटेक वाली इन्होंने वो अपलोड करवा दी। और उसके बाद में ये प्रक्रिया में चलते रहे, और ये ओ यानी बाद में पेपर देने तक भी इनको पता नहीं चला कि कौन क्या कर रहा है। वो पेपर देने के बाद में रिजल्ट में भी पता नहीं चला कि ये डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं। अब ऑफलाइन डीवी में भी ये पता नहीं चला कि कौन क्या है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में कहाँ तक लोग अंतिम प्रोसेस तक बगैर क्वालिफिकेशन पहुंच रहे हैं। ये इस समय की बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए है। अगर आप में किसी भी प्रकार की आपके माइंड में दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका माइंड सही कार्य कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कहाँ से कहाँ तक सभी काम फर्जी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पर आईटीआई के बगैर डिप्लोमा का ऑप्शन नहीं था, तो डिप्लोमा से फार्म कैसे भरा गया। अगर मान लीजिए वहाँ भी इन्होंने कर दिया, मान लीजिए चोर को तो चोरी करने से मतलब होता है। मैं ये नहीं कहूँगा डिप्लोमा और बीटेक वाले चोर हैं, नहीं, फिर भी बता देता हूँ। मैं फार्म भरते समय काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के फार्म भी नहीं भरे गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों ने चालाकी करते हुए फार्म को अप्लाई कर लिया है, और वो अंतिम क्षणों तक यानी अंतिम चरण तक इस भर्ती में पहुंच चुका है। इसका कारण यही है, महकमे की तरफ से दी जा रही छूट का कारण हो सकता है, और या फिर आईटीआई वाले स्टूडेंट का ना बोलना, जागरूक न होना, जानकारी का सही समय पर उन तक नहीं पहुंचना। लेकिन फिलहाल जानकारी आईटीआई वाले सभी स्टूडेंट को दे दी गई है कि इस भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल ये 1307 वैकेंसियाँ हैं। ये हरियाणा में बिजली निगम में अंतिम भर्ती भी हो सकती है लाइनमैन की। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए रेल बिक सकती है, तो बिजली बोर्ड और वहाँ तक कि बैंक बिकने के कगार पर हैं। अखबार की कटिंग में हर बैंक को प्राइवेट करने का निर्णय लिया जा रहा है। प्राइवेट करने का मतलब होता है पैसों के लिए लेन देन में उसको यूज करना और सरकार को उसका किराया मिलना। ठीक है, ये होता है एक जरिया। लेकिन उसके बाद में अगर सरकारी बैंकों को बेचने का प्लान अगर तैयार कर सकते हैं, ये तो बिजली निगम की 1307 वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों इससे आपको घबराने वाली जरूरत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अपनों ने ही मारी है चोट अपनों ने ही मारी है चोट, घबराना क्या। तो दोस्तों लगेंगे तो वो भी जो भी, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि आगामी अगर आप इस भर्ती में अपनी हार मान लेते हैं, तो आगामी भर्तियाँ भी इसी तरीके से होंगी। ठीक है, अगर आप इस भर्ती को लेकर किसी भी यानी गलतफहमी होती है, यानी कोई भी डाउट अगर आपका होता है, तो चेयरमैन साहब से हम मिलेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में अपने जो कि मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़रूर लिखें। कि दोस्तों ये राजस्थान की भर्ती आई है टेक्निकल हेल्पर की, इसमें 1512 यानी 1512 पोस्ट हैं। 1512 से भी ज़्यादा हरियाणा में फ़िलहाल लाइनमैन की पोस्टें हैं। तो मैं कहता हूँ इन पर लड़ाई लड़ने से ज़्यादा अच्छा बेहतर ये रहेगा, इन सीटों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। मेरी तो सलाह यही है। 1307 पोस्ट हैं, 300 लगभग 250 लोगों को वेटिंग में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1500 प्लस हरियाणा में फ़िलहाल ये लाइनमैन की प्रोसेस चल रही है। और इसमें साफ साफ इन्होंने ये 4 तारीख का नोटिस है, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है। देखिए, ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि तकनीक सहायता तृतीय के जयपुर डिस्कॉम में 1035 पदों पर, अजमेर डिस्कॉम में 80 पदों पर, यानी कि लगभग सभी हैं। और यहाँ पर है जयपुर अजमेर जोधपुर विद्युत वितरण निगम में तकनीकी सहायता तृतीय में 1512 यानी 1512 पदों के हेतु माध्यमिक स्कूल परीक्षा, यानी साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है। तथा लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन
वायरमैन, एसबीए, व्यवसाय में आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी यानी कि कौन सी भी हो, एनएससी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। यानी ये लाइन इन्होंने लिखी है और इस भर्ती में यही मान्य होगी, न इसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले भाग ले सकते हैं। ये आईटीआई को इंग्लिश में डिप्लोमा बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए, इसीलिए ये फार्म अप्लाई डिप्लोमा वाले कर चुके हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों अगर राजस्थान में ऐसा हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं। ठीक है दोस्तों, ये एक जागरूकता फैलाने की बात है और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए। अगर राजस्थान आप मान लीजिए हाई कोर्ट में जाते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश डिप्लोमा और बीटेक वालों में से कोई लग जाता है और आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट साफ साफ ये बोलेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस लेवल की जॉब है उस लेवल की। अगर मान लीजिए आप टेक्नीशियन, फिर आईटीआई का काम क्या है। मान लीजिए आप आईटीआई करा रहे हैं और आईटीआई की जॉब ही नहीं है आपके पास, तो इस ट्रेड का कार्य क्या है, क्यों ये क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्यों इतनी बड़ी बड़ी संस्था चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये एक बार गौर करने वाली बात है। अगर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक मुहिम जो हमने चला रखी है उसमें हमें आपका साथ चाहिए, यानी कि साथ दे रहे हैं, काफ़ी कुछ युवा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि अगर हम कहीं पर प्रोटेस्ट करें, यानी आईटीआई विज डिप्लोमा और बीटेक वालों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हम बाहर जाकर आप तक लाइव पहुंचाएं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो शेयर करें और उन दोस्तों को जोड़ें। और आगामी जो कि अगर किसी भी प्रकार से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम लाइव आने का प्रोसेस हमें मिल सके, तो वो प्रोसेस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सब्सक्राइब करके करा सकते हैं। फ़िलहाल हमें 200 प्लस स्टूडेंट्स की फ़िलहाल ज़रूरत है लाइव आने के लिए। तो दोस्तों आप बखूबी ही इस कार्य को निभाना होगा और जल्द ही अपनी इस लड़ाई को की जंग को जीतना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखी और आशा करते हैं कि आगामी वीडियो में आपको और अधिक अच्छी जानकारी आप तक